स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, वृद्धि, यण तथा अयादि संधि एक ही वीडियो। पुस्तक और आलय दो शब्द है ना, इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है, तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले, ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, जो भी स्वर दिया हुआ है दोनों तरफ समान स्वर है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अ वाले शब्दों को देखेंगे कि अ पर, अधीन, पर में अ की साउंड आ रही है, इसी का र आवाज आ रही है, यानी इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये पराधीन बन गया शब्द। वेद अंत वेदांत हो गया। राम अवतार रामावतार, जो ये वाले व्यंजन होते हैं ना, इसमें बड़ा आ की मात्रा अगर लग रही है, दीर्घ आ लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम अवतार, पुष्प अंजलि, पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पर इधर आ यानी कि पूर्व रूप में बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे दीक्षा और अंत दीक्षांत, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, सीमा अंत सीमांत। ना बात समझ में आ रही है बेटा? तो स्वर जो है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखो। अब यहाँ पर ई आ गया, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर है, इसलिए इसी ई का बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि का नाम दिया गया है। तो कवि इच्छा, मुनि इंद्र मुनीन्द्र, यानी कवि है, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो कवि इच्छा हो गया। मुनि इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाला ई मिलकर मुनीन्द्र, बड़ा ई बन गया मुनीन्द्र, है ना। कवि ईश्वर कवीश्वर, कपीश कपीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, फिर भी रूप इसका दीर्घ ई ही बनेगा। तो नारी इंदु, लक्ष्मी इच्छा, पत्नी इच्छा। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखो बड़ी ई आया हुआ है, बड़ी ई आया है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी नारी इंदु बड़ी ई, लक्ष्मी इच्छा बड़ी ई, पत्नी इच्छा बड़ी ई, तो बड़ी ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि। अब ऐसे ही ऊ वाले में भी हम देखेंगे, ऊ और ऊ दोनों तरफ है, तरफ ऊ और ऊ है, तो बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे भानु उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भानु उदय, भानु न में छोटा ऊ लगा है और इधर भी उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर भानु न में बड़े ऊ की मात्रा लगी, भानु उदय। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब हम आगे देखेंगे वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी मतलब एक अधिक बढ़ जाना, है ना। तो क्या बढ़ जाता है? एक मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो हम देखेंगे यहाँ। जब अ अथवा आ के बाद ए या ऐ तथा ओ या औ आए, तब दोनों मिलकर बड़ी ए या फिर बड़ा औ हो जाता है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। और जहां पे बड़ी ए और बड़ा औ होता है, उसी को वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पे अ के बाद ए यानी छोटी ए आई है, तभी बड़ी ए ही बनेगी ना। एक 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 एक, यहाँ पे क में अ है और इधर ए आ गया, अ के बाद ए आया, तो बड़ी ए बन के एक कैक हो गया, यानी क पे बड़ी मात्रा लग गई, बड़ी आई की मात्रा लग गई। ये वाला क में अ आया है ना, इसको देखो, क में अ है, और हमारी परिभाषा क्या है कि यदि अ के बाद ए आए, तो इस अ के बाद ए आया हुआ है, तो इन दोनों के मिलने से बड़ी ए हो जाता है। इस लगी है या बड़े औ की दो मात्राएं लगी हैं दो शब्दों के बीच में, तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये छोटी सी पहचान। उसके बाद देखिए, अगर इधर आ है, बड़ा आ, और इधर ए है, तब भी ए ही बनेगा, यानी आ और ए का मेल अगर हुआ है, तो उसका रूप जो है, रिजल्ट उसका बड़ी ए ही होगा। अब यहाँ पर ओ की बात आ गई, ओ वाले शब्द देख लेते हैं। आ और ओ मिलकर बड़ा औ बना, बड़ा औ बना ना, तो महाऔदार्य, महोदार्य, औ, ये जो औ था बड़ा औ, वो इसमें लग गया, हाँ में मात्रा बन गया, महोदार्य बन गया, है ना। महाऔषध महौषध बन गया। ठीक है। यण संधि का मतलब यह है कि य बन जाता है, यण संधि में य बन जाता है, य या फिर व बनता है। यण संधि में ही ये य बनता है या फिर व बनता है, ये दो चीजें होती हैं। कैसे बनता है ये हम देखेंगे। इसमें लिखा है यण संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं, यानी ई अथवा ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अभी तक हमने आ की बात की थी कि पूर्व पद में आ आए, अब यहाँ पर ई की बात हो रही है। अगर पूर्व पद में ई आया है, छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, ई आया है तो उसका या बन जाएगा। और अगर पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, तब ऊ के स्थान पर व बन जाता है, ई का या हो जाता है। बस इतना करना है ना।
अब देखें, उदाहरण देखें, यानी ई अथवा ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, यानी ई या ई का य हो जाता है, य में बदल जाता है। जैसे ई प्लस अ या आ, यानी इसको छोड़कर अगर ई आया है तो उसके बाद कोई ई को छोड़कर कोई और स्वर आए, अगर ई ही आया वो तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना। ई के बाद अ आया तो य या बन गया, यानी कि इधर जो भी स्वर आया है य, ई का तो य बन गया, और इधर जो भी स्वर है वो मात्रा बनकर इसमें लग जाएगा, है ना। जैसे ये आ है तो य में आ की मात्रा लग गई ना। जाते अति अंत, अत्यंत, आदि अंत, आद्यांत। अब ध्यान से देखो शब्द, क्योंकि जितने भी ई आया है ई का य बन गया, लेकिन य बनने से पहले जो पहला जो व्यंजन था वो आधा रह गया, और आधा ही लगेगा, क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिल रहा इसलिए आधा ही लग रहा है। तो आद्यांत हो गया तो ड में हल लगा हुआ है। अभी आगत तो अभ्यागत, आधा भ रह गया। अति आचार तो अति का आधा त और ई का या मिलकर या अत्याचार हो गया, है ना। यदि अपि तो यद्यपि हो गया। नदी अर्पण नद्यर्पण हो गया। इत्यादि इत्यादि हो गया। परिआवरण पर्यावरण हो गया। क्लियर हो गया बेटे, बात समझ में आ रही ना, पूछ लेना अगर कहीं पे भी अटको। उसके बाद देखें कि ई के बाद अगर ऊ आए, ई के बाद अगर ऊ आए तब भी यही ई का तो य बना, लेकिन ऊ जो है वो मात्रा बनकर उसमें लग जाएगा। छोटा ऊ है तो छोटा ऊ बनकर यू बन गया, बड़ा ऊ है तो यू बन गया, है ना। अब उदाहरण भी देख ले। प्रति उपकार तो प्रत्युपकार, य से पहले आधा था, क्योंकि इस ता में से हमने ई हटा लिया, ई का य बन गया तो इधर त आधा रह गया बिना स्वर का, इसलिए प्रत्युपकार। उपरि उक्त उपर्युक्त, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर ऊ आए तो यू बन गया, प्रत्युपकार। उपरयुक्त। नी ऊन तो न्यून, वी हून तो व्यूह बन गया, है ना। ई के बाद अगर ए आई, अब ये या यही हो जाता है। प्रत्येक प्रत्येक। देवी ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य हो गया। उसके बाद आ रहा है ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ऊ का व हो जाता है। अभी हमने ई का देखा था ना, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है यण संधि में। अब कैसे? पूर्व पद में ऊ आया है, ऊ या ऊ, उसके बाद अ आया तो सु आगत, तो सु का ऊ का तो व हो गया, आधा सा रह गया तो स्वागत। इस ऊ का व बन गया तो, और ये व में ये वाला आ मिल गया तो वा, और आधा स आधा रह गया तो स्वागत ये शब्द बना। उसके बाद सु अच्छ तो स्वच्छ बना। गुरु आकृति तो गुरुवाकृति, है ना। इस गुरु के ऊ का व बन गया तो आधा रा रह गया, तो इस आधा जब रा रह जाता है तो आपको बताया था पहले भी कि र जो है अपने आगे वाले व्यंजन के कंधे पर बैठ जाता है जब आधा होता है, क्योंकि पांव पर नहीं खड़ा हो सकता, तो गुरुवाकृति बन गया। सुअल्प स्वल्प बन गया। इसी तरह से ऊ या ऊ के बाद अगर ई आए, ऊ का व बना और ई मिल गया, इसमें ई की मात्रा लगी तो वी बन गया, है ना। तो अनुइति अन्विति हो गया। अनुएषण अन्वेषण हो गया। अब हम देखा कि री आ गया, री के बाद भी कोई अन्य स्वर आए तो री का र हो जाता है ना। तो जैसे मात्र आज्ञा तो मात्राज्ञा। भ्रात्र आदेश तो त्रि का जो र था, र में आ मिल गया तो रा बन गया, और ता मिलके ता आधा है, मात्रा बन गया। भ्रात्रा बन गया, भ्रात्रादेश। मात्राज्ञा। पितृ अनुमति पितृ अनुमति, इस र में अ मिल गया ये वाला तो पितृ अनुमति, है ना। यहाँ पर आधा त है, यहाँ पर भी आधा त, यहाँ पर भी आधा त आया हुआ है, तो र मिलकर वो त्र संयुक्त स्वर बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो मात्राज्ञा, भ्रात्रादेश, पितृ अनुमति, मातृच्छा, ये शब्द इस तरह से बने जब पूर्व पद में अगर री आए और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तब री का र हो जाता है। आगे देखें, अब ये तो हो गई हमारी यण संधि, स्वर आए, क्योंकि स्वर संधि पूर्व पद में ए आए और उसके बाद उत्तर पद में कोई और स्वर आए तब ए का अय तो होता ही है, लेकिन जो भिन्न स्वर है वो उसमें मात्रा बनकर इसके लग जाता है ना। अब हम देखें, उदाहरण देख लें, उदाहरण के बिना तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए हमने एक उदाहरण लिया, ने प्लस अन, ये उदाहरण लिया, है ना। जैसे कि शर्त के अनुसार था कि अगर पूर्व पद में ए आया है तब ना में ए है ना, तो ना में से हमने ए अलग कर लिया, ए हमने अलग कर लिया और ये हमने इस तरह से लिख लिया, है ना। अब ना में से ए लिख लिया तो ए का तो अय बन जाता है, हमने हमारी नियम के अनुसार ए का अय हो जाता है, तो इसको भी साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि ये न हल वाला है प्लस अय बन गया, और प्लस ये अन हो गया, क्योंकि इधर वाला उत्तर पद में अन आया है। क्योंकि हमने देखा था कि ए और प्लस भिन्न स्वर हमारे पास अ आया,
है ना, इधर ए है और इधर अ हो गया, ए और अ भिन्न स्वर हो गया। जो अ है वो इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये स्वर है, तो न और अ हमने जोड़ा तो न पूरा बन गया। और ये जो य है, य में हल लगा हुआ है, य और ये अ बना तो य बन गया, है ना, और न लास्ट में रह गया तो ये जुड़ गया, तो इसको हमने शब्द बना दिया न य न। इस तरह से नयन शब्द बना अयादी संधि में, ना। तो अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं बड़ी ए का। ने बड़ी ए का उदाहरण लिया तो गई प्लस अक, है ना, गई में आई है यानी कि गई में से ए निकाला तो, और हमारे पास ये बना गए यानी ए और अ, ये अभिन्न स्वर है। अब ये ग में से हमने ए निकाल लिया तो ग तो हमारे पास वैसा ही रहेगा क्योंकि उसमें हल लगा हुआ है, लेकिन इस ए का हमने आय बना लिया, बड़ी ए है इसलिए हमने इसका आय बना दिया, और प्लस में ये अक जो ऊपर से चला आ रहा है ये अक हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ग में आ जोड़ दिया तो आ जो है वो क्या बन जाएगा, इसमें मात्रा बनकर लग जाएगा, गा बन गया। और ये वाले य में हमने ये वाला आ जोड़ दिया तो ये य बन गया, और ये कप ऊपर पीछे है ये अक हो गया। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो गा य क, इस तरह से बना ये शब्द। अगर ओ आया है तो पो प्लस भिन्न स्वर है, तो पो में जो ओ आया है इसको हम अलग अलग लिख लें। पो में हमने ओ अलग कर लिया तो पो प प्लस ओ, और भिन्न स्वर जो है वो अन हो गया, अन लिख लिया अगर, है ना। तो अब इस प को भी साथ साथ उतारते जाएंगे नीचे क्योंकि प को भी जोड़ना है पो, और इस ओ का अब हो गया, इस ओ का अब हो गया, और प्लस अन है तो उसको भी हमने ले लिया अन। तो प और अ मिलकर हो गया प ना, व और अ मिलके हो गया व।